लक्स प्रोडक्ट्स दैट यू एब्सोल्युटली नीड फॉर दिस वेडिंग सीजन। आप ब्राइड टू बी हो, आपकी खुद की शादी होने वाली है अगर तो भी, और अगर आप ब्राइड्समेड हो, आपके घर पे किसी की शादी, आपकी बहन की शादी, आपके भाई की शादी, या इस वेडिंग सीजन में आपको बहुत सारी शादी अटेंड करनी है या फिर बहुत क्लोज वेडिंग अटेंड करनी है, दीज आर द 10 प्रोडक्ट्स दैट यू need and they are so good. Like let me give you a little back story तो आपको पता चलेगा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया। So basically I am here, I'm in my hometown for a फ्रेंड्स वेडिंग, लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स वेडिंग। और जब मैं पैक कर रही थी तो मैं बहुत ऐसे झटपट जल्दी में पैक कर रही थी। एंड आफ्टर कमिंग आई वाज जस्ट एनालाइजिंग इन माय माइंड कि क्या क्या मैंने रखा है, क्या वो सारे जरूरी प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं जो मुझे एक्चुअल में चाहिए ही। सो देन आई रियलाइज ये ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी भी शादी हो रही होती ना तो ये सारे प्रोडक्ट्स ही मेरे दिमाग में आते कि यार ये तो इसेंशियल्स हैं ही, ये तो मुझे चाहिए ही। सो ऐसे 10 लक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बाय लक्स I mean they are not all of them very luxury expensive products but they perform very luxury। like कुछ expensive हैं, luxury products हैं, कुछ basic normal like L'Oreal वगैरह ब्रांड के भी हैं, और not all of them are like very expensive but they perform like 100 on 10। एंड इसलिए मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं आपके साथ ये 10 प्रोडक्ट शेयर करूं जो मुझे लगता है एब्सोल्यूट एसेंशियल्स है और सबके पास होने चाहिए। एंड बिकॉज आई एम एन iPad गर्ली नाउ, आई गॉट अ न्यू iPad, सो आई क्विकली मेड नोट्स ऑल द 10 वेडिंग एसेंशियल्स, और मैंने जल्दी से वो सारे लिख लिए सो दैट दे आर नॉट लाइक आउट ऑफ माय माइंड। ऐसा हो जाता है ना कि हम सोच के भूल जाते हैं। एंड यू गोना एब्सोल्युटली लव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, लाइक आई कैन वाउच फॉर देम। सो या सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम गोना आल्सो टैग देम फॉर यू। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। इट्स टू हॉट, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अप्रैल में ये हालत है, पता नहीं मई जून में क्या ही होगा। तो जिस ऑर्डर में हम इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं हम उसी ऑर्डर में बात करेंगे। सो यू नो एग्जैक्टली व्हेन टू यूज अ प्रोडक्ट, लाइक एट व्हिच स्टेप टू यूज a product। and along with that let me tell you, if you are a bride to be, आपकी शादी होने वाली है, make sure that base makeup is very important। I have curated this list keeping this in mind that base is the foundation मतलब foundation of your makeup। so अगर आपका base अच्छा हुआ है उसके ऊपर अगर आप कुछ like blush bronzer इस सब में ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो या फिर आई मेकअप में भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, make sure that base एकदम flawless होना चाहिए। सो मेक श्योर कि अच्छे से स्किन को प्रेप कर रहे हो और बेस मेकअप अच्छा यूज कर रहे हो। सो स्किन को प्रेप करने से शुरू करते हैं। मेक श्योर दैट यू यूज अ मॉइस्चराइजर। थोड़ी देर पहले जब आपने अपना फेस वॉश किया है, अपने फेस क्लेंस किया है, तब भी आप अपना मॉइस्चराइजर यूज कर लो। लीव स्प्रे, आई नो इट इज वेरी वायरल, आपने इसको डेफिनेटली जरूर देखा होगा। आई थिंक इट डिजर्व्स ऑल द हाइप। इट इज सच अ नाइस spray like to prep your skin. This is how it looks like. It is serum infused spray, like a more sort of toner plus a serum that adds beautiful glow onto your skin। अच्छे से फेस पे स्प्रे करो। जब भी मैं इस पॉइंट पे ये लगा रही होती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में लगाती हूँ। लाइक आई लाइक टू ड्रेंच माय फेस लाइक एंटायरली, बहुत सारे स्प्रेज मार के अच्छे से मैं अपने फेस को पूरा कवर कर लेती हूँ। एंड दिस लाइक लेट इट ड्राई, लेट इट सिट ऑनटू योर स्किन। अच्छे से उसको ड्राई हो जाने दो अपने आप। एंड व्हेन यू ब्लेंड इट यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल ग्लो। लाइक आपकी स्किन बहुत ग्लोई लगती है, बहुत हेल्दी लगती है। एंड द बेस्ट थिंग, ये जो ग्लो आ रहा है ना ये ऑयल वाला नहीं है, ये एक हेल्दी ग्लो है, वेरी सॉफ्ट, बट योर स्किन डजंट फील वेरी ऑयली। यू नो व्हाट आई मीन। ऐसा ग्लो के लिए आप कोई ऑयल भी यूज कर सकते थे, लाइक वी टेंड टू यूज इन विंटर्स, या हम पहले किया करते थे। दोस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन फील अ लिटिल हेवी एंड माइट नॉट बी फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट दिस वर्क्स वंडर्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रेप करता है, नॉट ओनली फॉर द वेडिंग टाइम, नॉर्मली भी डे टू डे बेसिस पे अगर आप अपना मेकअप कर रहे हो एंड यू वांट योर स्किन टू लुक dewy, this is a product that you'll absolutely love। Okay, product number 2। Now this is a product that I like to pull out when I want my makeup to look flawless and I want it to stay for entire day and entire night, like 24 hours अगर मुझे चाहिए कि मेरा मेकअप स्टे करे। So this is the product that I definitely need and this is none other than ELF का Power Gripping Primer। This is how it looks like and I have finished up so many tubes of this one। I cannot imagine attending a wedding without this primer। I just cannot। Now this is a gel sort of a primer, very sticky, but जब आप blend कर लेते हो ये settle हो जाता है तो बिल्कुल भी sticky नहीं होता है। Mostly लोगों को T-zone पे ही oily होता है। So I just take like 1 to 2 pumps and I start on with center of my face, specifically my nose, around my nose because वहाँ पे हमें काफी pores होते हैं तो ये
लाइक पोर्स को एकदम फिल कर देता है, एकदम स्मूथ फ्लॉलेस फिनिश देता है। एंड देन आई टेक इट टू माय चिन, माय फॉरहेड, देन आई स्प्रेड इट ऑल अक्रॉस माय फेस। लाइक जो भी हाथ में बचा हुआ है या थोड़ा बहुत जो स्प्रेड हो रहा है वही मैं स्प्रेड कर दूंगी, बिकॉज जहाँ पे पोर्स नहीं है, अनइवन नहीं है, लाइक रफ नहीं है स्किन, वहां पे इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस प्राइमर इज इट गिव्स यू मोस्ट फ्लॉलेस फिनिश। लाइक अगर आपका स्किन पे पोर्स है तो एकदम स्मूथ फिनिश बनाता है एंड इट इज स्लाइटली टैकी। सो जब कोई प्रोडक्ट टैकी होता है, लाइक चिपचिप है, और अगर हम उसके ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टिक ऑन टू लाइक योर स्किन। सो बेसिकली आपने प्राइमर लगाया, उसके ऊपर आपने फाउंडेशन लगाया, तो फाउंडेशन एकदम चिपक जाएगा एंड इट्स नॉट गोना मूव। तो जब आप और भी बेस मेकअप लगा रहे हो, योर फाउंडेशन हैज जस्ट स्टक ऑन टू योर फेस एंड इट्स नॉट गोना मूव। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, डू नॉट थिंक ट्वाइस, लाइक इसको तो ले ही लेना। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ऑल्सो मार्स का ये प्राइमर या स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू डोंट वांट टू लाइक बाय इट फॉर 1300-1500 रुपीज, तो आप ये वाले भी ले सकते हो। दीज आर अंदर ग्रेट ऑप्शंस। एल्फ पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। नाइका पे कोई तो सेल आने वाली है अभी, तो आप इसको विश लिस्ट करके भी रख सकते हो, या फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो ले ही लो, बिकॉज मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट डज exactly that. Okay, dewy skin is a thing and we all love dewy, very natural, like glow sort of makeup, but we hate shimmer particles. We do, and I genuinely hate shimmer particles. and जब भी कोई मुझे पास से देखता है या मैं किसी को पास से देखती हूँ और मुझे उसके बेस में शिमर पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, I just hate it. dewy बेस के लिए फिर ऐसा क्या यूज करें जो बहुत नेचुरल लगे एंड बहुत फ्लॉलेस लगे और बहुत ही अच्छा, अगर मेकअप नहीं भी करना तो भी लगा सके एंड स्किन बहुत नेचुरल लगे। इट्स ओनली दिस वन प्रोडक्ट। आई हैव यूज्ड सो मेनी इल्यूमिनेटर्स, लाइक dewy प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ यूज करने के बाद अफोर्डेबल टू हाई एंड, आई थिंक नथिंग बीट्स दिस। very 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 beautiful glowy dewy finish. The packaging is amazing. This is the elf hello glow liquid filter. This is how it looks like. No matter कितने भी मार्केट में इसके dupes आए, I have finished like almost all of it and ये मेरा second bottle था and this is just so pretty. I am in the shade 2 फेयर लाइट। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। सो व्हेन यू यूजिंग अ इल्यूमिनेटर और एनीथिंग लाइक दैट एंड यू वांट टू यूज इट ऑन योर बेयर स्किन, आपको मेकअप नहीं करना है, तो मेक श्योर दैट वो आपकी स्किन शेड का हो, वो एकदम व्हाइटिश ना लगे आपकी स्किन के ऊपर। कम्स विद बिग नाइस एप्लीकेटर एंड द एप्लीकेशन इज वेरी इजी विद दिस वन। दिस आल्सो गिव्स लिटिल बिट ऑफ कवरेज, नॉट टू मच, बट ये आपको थोड़ा सा कवरेज देता है एंड ग्लो इतना ज्यादा सुंदर देता है। लाइक शिमर पार्टिकल्स, व्हाट इज even that, like look at that. आप इसको कितना भी पास से देखो, you cannot see a bit of shimmer into it and gives a beautiful glow. तो इसको मैं यूज करती हूँ on high points of my face and then brush से यूज करके मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ। So skin prep करने के लिए मैंने पहले प्राइमर यूज किया, दालबा का फर्स्ट स्प्रे सीरम, देन प्राइमर यूज किया सेंटर्स में एंड रेस्ट ऑफ द जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एरियाज लाइक आउटर पैरामीटर्स एंड हाई पॉइंट्स, वो बचे हुए उस पे ये अप्लाई किया एंड देन आई यूज अ ब्रश टू ब्लेंड इट आउट। एंड मैं हमेशा ब्रश या फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हो, नॉट नेसेसरली बट ब्रश से भी कर सकते हो। एंड खुद देखो कितना ज्यादा सुंदर सीमलेस लगता है। इट्स सो प्रिटी, इट गिव्स यू ब्लाइंडिंग सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ अ ग्लो। बहुत ज्यादा स्किन आपकी नेचुरली ड्यूई वाला एक इफेक्ट आता है। अगर आपको शादी के बाद भी मेकअप नहीं करना है, आप जो इवेंट के लिए ले रहे हो आपको उसके बाद भी मेकअप नहीं करना है, तो आप ऑन इट्स ओन इसको लगा सकते हो। आपको एक सुंदर ग्लोई सा फिनिश मिलेगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, या आप ऐसे यू नो हनीमून पे जा रहे हो या फिर वेकेशन पे जा रहे हो, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत नेचुरली आपकी स्किन ग्लोई लग रही है, जैसे आप बहुत सारा पानी पीते हो, आपके फेशियल्स ने बहुत अच्छा असर किया है, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द बेस प्रोडक्ट, लाइक द मेन बेस प्रोडक्ट, द फाउंडेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ योर मेकअप। नाउ दिस फाउंडेशन आई फील, वैसे मुझे ड्यूई प्रोडक्ट्स पसंद है तो मैं एक ड्यूई फाउंडेशन भी सजेस्ट कर सकती थी, बट हमारे इंडिया का जो वेदर है ना वो बहुत ही अजीब होता है, कभी कैसा हो जाए पता नहीं चलता। एंड इफ यू डोंट नो, आई एम श्योर यू नो कि वेदर के साथ साथ आपका स्किन टाइप भी चेंज होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है विंटर्स में, ऑयली हो जाती है समर्स में, बीच में कॉम्बिनेशन भी हो जाती है, तो स्किन टाइप आपका चेंज होता रहता है। बट आप फाउंडेशन चेंज नहीं करते रहोगे ना पूरा टाइम के, दूसरा सीजन आ गया तो दूसरा फाउंडेशन चाहिए, या अभी स्किन पे सही काम नहीं कर रहा है दूसरा, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। अगर आप कोई अच्छा फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दे विल बी एक्सपेंसिव। सो आई हैव फाउंड दिस वन फाउंडेशन एंड इट्स बीन 2 years। सारे वेडिंग फंक्शंस में मैं उसको ही यूज करती हूँ बिकॉज इट इज वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग एंड द फिनिश डिपेंड्स अपॉन
आप कैसा स्किन प्रेप कर रहे हो, एंड इट्स नन अदर देन एस्टे लॉडर का फाउंडेशन. आई हैव ट्राइड द वन फ्रॉम मैक, फ्रॉम स्मैशबॉक्स, फ्रॉम हुडा ब्यूटी, देयर स्टिक फाउंडेशन, एवरी एक्सपेंसिव ब्रांड, लाइक जो भी ऐसे वेडिंग फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है. नॉट any of them is a bad foundation, none of them, all of them are great, but if I have to pick one, it has to be the Estee Lauder foundation. ये full size में है, mini size में भी आता है. Now this is a long lasting foundation. This blends like butter, like brush रखते ही blend होता जाता है. I have this perfect skin match. शेड टोनी करके मेरा शेड है, काफी अच्छे से मेरी स्किन के ऊपर सूट करता है. एंड इसके साथ ऐसा बस पंप नहीं आता है, दैट्स द ओनली कॉन. मिनी साइज में आता है तो आप मिनी साइज ले सकते हो. एंड वंस यू स्प्रेड इट, लाइक फाउंडेशन निकालो, स्प्रेड करो एंड देन ब्रश से ब्लेंड करो, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, जिससे भी करना है, ब्रश से, जिससे आपको कन्वीनियंट लगता है. ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो बस ये ध्यान रखना अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हो, बिकॉज अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा नहीं है तो आधे से ज्यादा फाउंडेशन वही पी जाता है, स्किन में कुछ नहीं रहता है. इसलिए मैं ब्रशेस ज्यादा प्रेफर करती हूँ अब. But yeah, such a nice foundation, the only foundation that you will need for your wedding day and post that also. बाद में भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है. मिनी साइज में आता है, that's the best thing I would say. So yeah, a foundation that I think every bride should use on their wedding day. अगर आपको फिर Dior या फिर Chanel वगैरह कुछ यूज करना है, that also are very natural foundation. This I'm recommending because this has great coverage also. It has almost full coverage. आप इसको build up भी कर सकते हो. सो अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क कंसील, पहले लाइक अंडर आइज पे बहुत ज्यादा डार्क और सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा डीप हैं, तो पहले आप एक और कंसीलर यूज करो. इसको मैंने अपनी अंडर आइज के नीचे ज्यादा लेके नहीं गई थी, जो ब्रश पे बचा था वही मैंने अपनी आईलिड्स पे यूज किया, बिकॉज मुझे बहुत मेजर डार्क सर्कल्स नहीं है. बट मैंने ये यूज किया एंड दिस इज द एक्चुअली में रियल में अगर मुझे अपनी किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना होगा फाउंडेशन फॉर हर वेडिंग डे, this is I'll recommend, like you can take it as my big sister advice, that if you have a big event, if you're getting married, this is the foundation that you need. And for info, most of the great foundations from great brands are made by Estee Lauder, like companies, they are the ones who are making like all of them. So yeah, you know where's the formulation coming from. Okay, then for concealer, very important base product. Now अगर आपको बहुत heavy dark circles है तो आपको एक darker shade का या orange corrector चाहिए, and then एक normal बहुत ज्यादा light shade मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप यूज करो, बट एक देन थोड़ा लाइटर, एक दो स्किन टोन लाइट हो वैसा कंसीलर चाहिए. सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड टिल डेट आई एब्सोल्युटली लव्ड द टू फेस्ड का कंसीलर. लॉरियल का कंसीलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. नाउ टू फेस्ड इज अ वेरी नेचुरल येट फुल कवरेज कंसीलर. लॉरियल इज स्लाइटली थिक बट फुल कवरेज कंसीलर. आई फाउंड समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल, नॉट एकदम ही फुल कवरेज, लुक्स वेरी 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 लाइट, feels very 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 light I would say, and looks very very natural. And this is the PAC concealer. The moment I used this for the very first time, it became my favorite. And trust me, आपको पता है कि मेरे favorite base products ज्यादातर कंसीलर्स ही मैं यूज करती हूँ. अगर मुझे लाइक बेस में कुछ यूज करना है और मुझे फाउंडेशन, स्किन टिंट वगैरह ऐसे सब में ऑप्शन मिले, तो अगर एक चूज करना होगा तो वो कंसीलर होगा, क्योंकि आप इसको एंटायरली यूज कर लो एंड काम हो जाता है. एंड आई हैव कैरिड ओनली दिस वन कंसीलर. नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज स्टूडियो HD कंसीलर. इट इज little difficult I would say to figure out your shade in this. I got the shade 260 medium because मुझे अपनी स्किन टोन का शेड चाहिए था. I love the applicator of this. This is how it goes and काफी सारा प्रोडक्ट होल्ड करता है. I just applied it on the usual areas जहाँ पे हम हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करते हैं या फिर ब्राइटर लुक चाहिए. फाउंडेशन एकदम सेम स्किन टोन का, कंसीलर थोड़ा सा लाइट. That's the trick that I used. Now ये आप जैसे लगाओगे, मैंने लगाया and then you see, you just keep the brush and it just blends into your skin. It doesn't smudge, budge, very 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 long lasting and looks so flawless. Make sure कि आप बस शेड में मेस अप ना करो, क्योंकि शेड चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आपको सही शेड मिल जाता है एंड यू नो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बट दिस इज व्हाट अ कंसीलर इट इज. 260 का ये शेड है तो आप आसपास देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, बट 650 रुपीज का आता है एंड आई एम अमेज्ड. लाइक इमेजिन टू फेस्ड वाला कंसीलर मैंने रिप्लेस कर दिया है इसके साथ, एंड द वे जस्ट ब्लेंड्स, लाइक पता ही नहीं चलता है ब्रश रखा और कंसीलर कहाँ चला गया, एंड इट लुक्स सो फ्लॉलेस एंड इट इज नॉट टू थिक. तो जो कवरेज देता है वो काफी नेचुरल लगती है, नॉट एक्सट्रीमली फुल कवरेज. आप थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो, मैं काफी कम लगाना पसंद करती हूँ जैसे कि आपने देखा, बट ये केकअप नहीं होता है, बहुत ज्यादा पास से भी पता नहीं चलता है कि आपने ऐसा कुछ अच्छा फुल कवरेज थिक कंसीलर लगा रखा है. सो इट्स अ वेरी नाइस क्रीमी कंसीलर एंड आई एम so in love with this concealer. It looks way too natural and तभी मैंने सिर्फ इसको कैरी कर रखा है. नाउ इतना मैंने मेकअप कर लिया, फिर
एक बार मैं फिर से डालबा का फर्स्ट स्प्रे सीरम लगाऊंगी, लाइक वेरी थिन, दिस टाइम नॉट टू मच जैसे पहले लगाया था। देन टू लॉक माय मेकअप एट दिस पॉइंट, एक बार मैं 3 बार मेकअप को लॉक करूंगी। एंड मेकअप को लॉक करने के लिए अगर आपको एक सेटिंग स्प्रे चाहिए तो वो है ये लॉरियल वाला। नाउ दिस आई नो, सबसे पहले लेट मी शो यू, दिस इज द लॉरियल 3 सेकंड सेटिंग मिस्ट एंड आई एम श्योर दैट आप सबने इसको देखा ही होगा, इतने सारे प्रमोशंस होते हैं, ऑफ कोर्स देखा होगा। बहुत ही अच्छा लाइक सेटिंग स्प्रे है। इट्स बीन 1 ईयर, अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी, आई थिंक तब ये लॉन्च हुआ था। एंड अभी तक दिस इज द सेटिंग स्प्रे दैट आई हैव बीन यूजिंग टू लॉक माय मेकअप, बिकॉज व्हेन यू यूज दिस आपका मेकअप कहीं नहीं जा रहा है, आपका मेकअप बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। बट आई डू एग्री कि जब आप इसको लगाते हो ऐसे सेटिंग स्प्रे वाली बहुत जकड़ा जकड़ा फील होता है। नाउ देयर इज अ हैक दैट यू कैन यूज, टेक अ पाउडर पफ लाइक पिज़्ज़ा पफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेकअप के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये ना कंसीलर ब्लेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो, पाउडर लगाने के लिए जरूरी है। ये एक एचडी फिनिश देता है आपके मेकअप को, एक फ्लॉलेस, एक स्मूथ फिनिश देता है। तो पहले मैंने मेक श्योर किया कि कोई भी लाइंस नहीं है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की तरह इसको यूज कर लूंगी उसकी जगह, बहुत अच्छे से मेक श्योर करो कि कोई लाइंस नहीं है। देन स्प्रे दिस ऑनटू योर पिज़्ज़ा पफ एंड देन अप्लाई इट ऑनटू योर स्किन। तो एक साइड पहले लगाओ और हाफ फेस पे लगा लो, एंड एक साइड पहले लगाओ दूसरे साइड के फेस पे लगा लो। सो आपने सेटिंग स्प्रे यूज भी कर लिया एंड आपको वो ऐसा खिंचा खिंचा फीलिंग भी नहीं आ रहा है। सो दिस इज अ हैक दैट यू कैन यूज इफ यू वांट टू अप्लाई दिस सेटिंग स्प्रे, बट आपको खिंचा खिंचा फील होता है। एंड एक बार मैं इसको ऐसे अप्लाई करती हूँ, एक बार मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ जब मेरा पूरा मेकअप हो गया है लास्ट में, और एक बार बीच में पाउडर लगाने के बाद। तो एक बार पाउडर लगाने से पहले जिससे सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अच्छे से सेटल हो जाए, और एक बार पाउडर लगाने के बाद, और एक बार लास्ट में। आपका मेकअप थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, एंड जब तक आप नहीं रिमूव करोगे यूजिंग समथिंग ऑयल बेस्ड और अ क्लेंजर और अ क्लेंजिंग बाम, आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा। सो आई लव यूजिंग दिस एंड दिस इज द सेटिंग स्प्रे। नो मैटर आप कितना भी एक्सपेंसिव सेटिंग स्प्रे सोचो कि आप ये सस्ता है, मतलब 800-900 रुपए का है, उतना अच्छा नहीं है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लक्स। So, जब मैंने इस वीडियो को टाइटल किया लक्स प्रोडक्ट्स, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय लक्स। जरूरी नहीं है महंगा हो, बट लक्स होना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताना भूल गई, मैंने कंसीलर ब्लश के बाद लगाया था, मैं पहले ब्लश लगाती हूँ। एंड ब्लश के लिए आई हैव दीज 2 ऑप्शंस। रियल ब्यूटी के ब्लशेस आपको मिनी साइज में मिल जाते हैं। दीज 2 शेड्स आर सेवियर, ट्रुथ एंड हैप्पी। एक इंकरेज करके शेड भी आता है, वो भी बहुत सुंदर है, बट ये दोनों को ही आज मैंने लगाया है। आगे की तरफ मैंने हैप्पी लगाया है, पीछे की तरफ इंकरेज लगाया है। दोनों ही बहुत सुंदर शेड्स हैं। दिस इज हाउ इंकरेज लुक लाइक एंड दिस इज हाउ हैप्पी लुक लाइक। Happy is a very fresh daytime sort of a color. This is how it goes. And encourage is a little darker sort of a color. काफी ज्यादा अच्छा। Important for me कि blush तो मेरा टिक-टिका ही रहे. And while traveling, these minis are so helpful and they come in handy. So अभी जब मैं आ रही थी, these are the mini blushes that I kept with me and I think these, if you have these, you'll be sorted. And ऐसा नहीं है mini है तो बहुत lasting करते हैं. You need tiniest amount. They are extremely pigmented. तो आपको बहुत ज्यादा amount की जरूरत नहीं है. And these minis are gonna last you for really long. अब बात करते हैं पाउडर के बारे में. Now for the longest time, this Charlotte Tilbury Flawless Finish has been my favorite. But I do understand how difficult it is to carry because मैं भी उसको कैरी नहीं करती हूँ. तो सोचो आप तो कहीं 10 जगह जा रहे हो, वेडिंग में जाना है और बार बार शिफ्ट करना है, या इफ यू आर ब्राइड आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कैसे ही एक ऐसा पाउडर यूज करोगे. तो या तो उसको मिनी साइज में ले लो, तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है. बट अगर आपको मेकअप सेट करना है अपनी वेडिंग वाले दिन या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है उस दिन, ट्रस्ट द हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. ये है मिनी साइज में, आपको फुल साइज भी लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज गोना लास्ट. एक पाउडर कितना ही यूज होता है, फुल साइज बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है. इससे के साथ ऐसा यहाँ पे पफ आता है, तो मैं इसको निकालूंगी बैक ऑफ द हैंड पे. ये पाउंड केक करके शेड है, थोड़ा सा पिंकिश शेड है. वैसे मैं अपनी अंडर आइज बेक नहीं करती हूँ अगर विंटर्स होती हैं तो, बट अभी समर्स है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत हीट होती है, तो आपको बस पाउडर लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अपनी अंडर आइज पे लगाना है एंड लीव इट. और रेस्ट ऑफ द फेस जहाँ पे भी आपको लगता है आपको एक्सट्रीमली ऑयली होता है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में एक थिक लेयर एक पाउडर का लगा दो. बहुत ज्यादा थिक भी नहीं, बट अच्छा पाउडर. ये बहुत स्मूथ है, बहुत ही फाइनली मिल्ड, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई कर देगा. नाउ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा मेकअप ही केकी लगता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपको एक सही पाउडर यूज करना होता है. एंड पाउडर अगेन इज अ बेस प्रोडक्ट दैट कैन मेक एंड ब्रेक योर एंटायर लुक. अगर सही यूज किया है तो मेकअप तो जैसा अच्छा लग रहा ही है, बट अगर खराब यूज किया है थोड़ी देर बाद
पूरा क्रैकी हो जाएगा मेकअप। सो मेक श्योर दैट यू यूजिंग अ गुड नाइस पाउडर एंड थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, ज्यादा महंगा नहीं है बट आपको सालों साल चल जाएगा। सो बस उसकी अच्छी सी एक थिक लेयर अप्लाई की एंड कुछ मिनट्स बाद, लाइक 1 मिनट मैक्स 2 मिनट, आप पूरा डस्ट ऑफ कर दो। आपका ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, कौन सा स्किन टाइप है, वहां पर जहां ज्यादा ऑयली होता है क्रीज हो सकता है बिकॉज यू स्पीक अराउंड योर लिप लाइंस। यहाँ पे ये यहाँ आपने देखा होगा लोगों का मेकअप क्रीज हो जाता है। आप एक्सप्रेशन देते हो तो आपके फॉरहेड पे, अंडर आईज पे, यहाँ मेकअप क्रीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ अच्छे से सेट करो, 1 मिनट के लिए रखो और डस्ट ऑफ कर दो। यू विल गेट द मोस्ट फ्लॉलेस फिनिश। जब आप ऐसे में अपनी अंडर आईज के नीचे टच कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा स्मूथ, ऐसा मेरी फिंगर स्लाइड कर रही है, ऐसा मक्खन जैसा स्मूथ फील हो रहा है। जैसे हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डाल देते हैं तो एकदम स्मूथ फील होता है ना, वैसा फील हो रहा है मुझे एग्जैक्टली। एंड जब आप ये यूज करोगे यू विल सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट दिस पैलेट। ओके, दिस इज अ पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी एंड दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज अ वेरी लक्स पैकेजिंग। अभी आपको देखने में गंदा लग रहा है बट इट्स अ वेरी नाइस लक्स गोल्डन पैकेजिंग। ये 01 शेड में है, इसमें 2 शेड्स आते हैं। नाउ इन दिस पैलेट यू गेट अ ब्रॉन्जर, a blush, highlighter, 2 ब्लशेस एक्चुअली। एंड ये मैट ब्लश से ज्यादा ना मुझे शिमरी ब्लश अच्छा लगता है। सो अगर आप पास से देखोगे इट हैज लिटिल बिट ऑफ लाइक शीन टू इट, नॉट टू मच शिमर। एंड इसमें यहाँ पे एक फुल साइज का मिरर आता है। सबसे पहले तो होटल्स की लाइट कितनी खराब होती है एंड मेकअप करने के लिए मिरर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक फुल साइज अच्छी क्वालिटी का मिरर। सो जब से मैंने पैलेट लिया है, दिस इज द मिरर दैट आई हैव बीन यूजिंग मोर देन द पैलेट टू डू माय मेकअप इटसेल्फ। नाउ दिस हैज अ वेरी नाइस मैट ब्लश। इसका हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, कॉन्टूर का लाइक ब्रॉन्जर का शेड भी बहुत अच्छा है। इट्स नाइदर टू वार्म नॉट टू कूल, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। एंड मैट ब्रश लाइक ब्लश नहीं ब्लश से ज्यादा मैं ये वाला लाइक ब्लश क्या हो गया है मुझे, मैट ब्लश से ज्यादा मैं ये वाला ब्लश यूज करना पसंद करती हूँ बिकॉज इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो बेनिफिट का एक ब्लश है शेली करके, वो मैं कितना यूज करती हूँ बिकॉज इट एड्स दैट डूई फिनिश। ना इसमें और उसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस है, वो वैसा ब्लश इट्स नॉट अ बेक्ड ब्लश, इट हैज लिटिल बिट ऑफ शीन। तो उसमें और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, थोड़ा ज्यादा पिगमेंटेड है, तो उसको जब मैं ज्यादा क्वांटिटी में लगाती हूँ तब कलर आता है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी शीन आ जाती है। नो शिमर पार्टिकल्स, शीन, अ ब्यूटीफुल शीन एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट ब्लश। सो समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट इज दिस, जो आज तक मैंने यूज किया है। तो अगर आपको वो नहीं लेना है, वो भी मिनी साइज में आता है। दैट अगर मुझे ये पैलेट नहीं मिला होता तो वो एसेंशियल मैं इस वीडियो में मेंशन करती, क्योंकि उस ब्लश के बिना वो ही मैं सारे वेडिंग फंक्शंस वगैरह में लगाती हूँ, क्योंकि उससे फेस बहुत खिला खिला लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्राइट लगता है एंड हर मेकअप लुक पे चला जाता है। सेम गोज फॉर दिस। थोड़ा न्यूड ये वाला है, थोड़ा पिंकियर ये वाला है एंड हाइलाइटर भी है जो कि बहुत सुंदर है। आज मैंने यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली द काइंड ऑफ हाइलाइटर्स जो आजकल बहुत ही सटल, बहुत ही ऐसे नो शिमर पार्टिकल्स, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पैलेट दैट आई वुड लव टू कैरी। दिस इज डेफिनेटली स्लाइटली एक्सपेंसिव बट यू गेटिंग 4 वेरी लक्स, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये चारों प्रोडक्ट्स अगर आप इंडिविजुअली भी अगर 500 का भी लेते हो तो भी ये पैलेट आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता है एंड द क्वालिटी इज लक्स। द बेस्ट थिंग इज कि जो ब्लशेस हैं ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। पाउडर ब्लशेस डज नॉट टेंड टू लास्ट फॉर रियली लॉन्ग, बट अगर आप लिक्विड लगाते हो फिर पाउडर लगाते हो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, वैसे भी काफी अच्छा लास्ट करते हैं। द फॉर्मूला इज वेरी बटरी, वेरी स्मूथ, वेरी यू नो ऐसे मक्खन लाइक, इट्स नॉट पाउडरी और चोकी टाइप की, बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। सो या समथिंग दैट्स absolutely worth it. The last product I think is a mascara. Now, being a mascara person again, because I hate falsies, I've tried so many mascaras from Huda Beauty to Clinique का जो high impact mascara है, to Too Faced के mascaras that are very very popular, and I have this problem कि कुछ टाइम बाद नीचे आपकी eyes panda eyes हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा। I even have the YSL का mascara that also works great, but if I want to recommend something that is affordable, not that expensive, 4000 का नहीं है but equally अच्छा काम करता है and बिल्कुल भी ऐसे फेड नहीं होता है, आपकी पांडा आईज नहीं होती हैं और ऐसे नीचे फॉल आउट नहीं होता है, तो why not? It's none other than the L'Oreal mascara. We all know L'Oreal and Maybelline does amazing mascaras. Maybelline का ये येलो वाला बबल मस्कारा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, but this new launch from L'Oreal has like been my like one of the most favorite mascara for the reason the wand is really really nice. काफी अच्छे से आपके
यू नो कोट करने में हेल्प करता है। नाउ जब इसको पहली दूसरी बार यूज करोगे, जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था, तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा बिकॉज हमें इतना पतला वॉन्ड यूज करने की आदत नहीं होती है। बट वंस यू गेट लाइक एन हैंग ऑफ इट, आपको आदत हो जाती है। दिस वॉन्ड इज रियली रियली नाइस फॉर कोटिंग योर लोअर लैशेज। कम चांस होता है थोड़ा मेसअप करने का एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ। नाउ इसको मैंने बहुत ज्यादा कोट नहीं किया है बिकॉज दिस गेट्स क्लम्पी रियली रियली क्विक, इन नो टाइम क्लम्पी हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा मस्कारा है अगर आपको फॉल्सीज लाइक इफेक्ट चाहिए विदाउट एक्चुअली वेयरिंग फॉल्सीज। दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। बट द बेस्ट थिंग इज जब आप वेडिंग ओकेजन में होते हो तब आपको लगता है उस टाइम पे मेकअप अच्छा दिखना चाहिए, उस टाइम पे मस्कारा अच्छा दिखना चाहिए। बाद में रिमूव करने का क्या इश्यू होगा वो बाद में देखा जाएगा। सो एवरीडे पर्पस पे आप ऐसा मस्कारा यूज करो या नहीं, बट फॉर वेडिंग्स एंड फंक्शंस आपको ऐसा मस्कारा यूज करना चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक, इवन इफ यू क्राई या आपकी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो वो एकदम बह ना जाए बिकॉज दैट इज वेरी नॉर्मल व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। सो वो एकदम बह ना जाए और आपका मस्कारा पूरा ऐसे नीचे ना आ जाए। सो यूज समथिंग दैट इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग लास्टिंग। रिमूव करने के लिए कुछ ऑयल बेस्ड या माइसलर वाटर वगैरह यूज करोगे तो निकल जाएगा। ऑलरेडी माय पीपल, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बट आई रियली होप दैट आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। डू लेट मी नो अगर आपने इसमें से कुछ यूज किया या अगर आपके दिमाग में, बिकॉज आई नो when you are buying expensive products and you are making a kit for your wedding or something, you have a lot of questions in mind. Do let me know अगर आपको कुछ भी doubt, question या query है, comments में छोड़ देना। I'll try my best to help you and that is it. I'll see you next time in my next one. Till then,